दोस्तों, एक्सेल में आईपीएल या पीएसएल टीम बना रहे हैं तो ज़रा सोचें। अगर बाबर आजम एक टीम में ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हों तो क्या वो दूसरी दफ़ा ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो होना चाहिए? लेकिन 90% लोगों के एक्सेल में यही होता आ रहा है। एक ही वैल्यू सिलेक्ट होने के बाद भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में मौजूद रहती है। लेकिन अब गेम बदलने वाला है। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा स्मार्ट ड्रॉप डाउन सिस्टम जो एक्सेल को बना देगा रियल मैजिक। जैसे आप किसी प्लेयर या वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, वो मेन लिस्ट में दोबारा शो नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल में प्रो कंट्रोल हासिल करें तो ये वीडियो मिस ना करना। दोस्तों, ये मेरी प्रैक्टिस फाइल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप भी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकेंगे। ये हमारी मेन लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जहाँ पे हमने इसको इस तरह डायनामिक बनाना है कि जैसे ही कोई एक वैल्यू या नाम सेलेक्ट हो जाए वो दूसरी दफ़ा इधर से रिमूव हो जाए, स्किप हो जाए। हम इसके ऊपर 3 हेल्पर कॉलम्स और 2 फंक्शंस के साथ इस मैजिक को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला जो हमने हेल्पर कॉलम बनाना है वो ये है कि हमने इधर इक्वल का साइन लिख के काउंट इफ लिखना है। काउंट इफ लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की और उसकी रेंज जो है हमने ये वाली रेंज दे देनी है। इस रेंज को हमने लॉक कर देना है और इसको कॉमा डाल के इसकी जो क्राइटेरिया होगा हमने ये वाला दे देना है और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर कर देना है। अब देखें कि ये बाबर आजम इधर भी था तो बाबर आजम इधर भी है, तो उसने 1 काउंट किया। अब हम इसको और मज़ीद डायनेमिक बनाते जाएंगे। अब हम इसको ये बताएंगे कि अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि इसके अंदर 1 वैल्यू हो, तो क्या करे। अभी के मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये ट्रू आएगा। अब मैंने इसके ऊपर कंडीशन लगानी है, तो कंडीशन के लिए हम इफ फंक्शन यूज़ करेंगे। ये फार्मूला इधर तक रहने देंगे और इसके स्टार्ट में मैं इफ फंक्शन स्टार्ट करूँगा और ये वाली वैल्यू के बाद अगर वैल्यू ट्रू आए तो क्या करे, इधर ब्लैंक शो कर दे, यानी वो इसको ब्लैंक कर दे, इधर से रिमूव कर दे। वरना अगर वो इसको वैल्यू फॉल्स आए तो यही वैल्यू इधर शो करवा दे। अब मैं इसकी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ तो देखें, क्योंकि बाबर आजम इधर जो था मौजूद था, वैल्यू 1 आ रही थी, इसलिए उसने इसको ब्लैंक शो कर दिया है। अब मैं इस फंक्शन को नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो बाकी देखें कि बाकी तमाम जो वैल्यूज़ थी वो वैसे की वैसे आ गई हैं। अगर मैं इधर से शहनशाह को भी इधर सेलेक्ट करता हूँ तो देखिएगा वो भी इधर से रिमूव हो जाएगा। यही हम चाह रहे थे। अब हम नेक्स्ट हेल्पर कॉलम के ऊपर हम अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और आस्ता आस्ता इस मेन शीट की तरफ जाएंगे। अब हमने जो दूसरा हेल्पर कॉलम है वहाँ पे फंक्शन अप्लाई करना है, इफ़ की लॉजिक अप्लाई करनी है। लॉजिक ये होगी कि इफ़ फंक्शन लिखेंगे, इफ़ फंक्शन के बाद मैं ये वाली सेल को सिलेक्ट कर लूँगा कि अगर ये वाला सेल ग्रेटर देन या स्मॉलर देन हो ब्लैंक वैल्यू के तो क्या शो करे। इधर रोज फंक्शन अप्लाई कर देंगे जो हमें काउंटिंग में रिजल्ट देगा। काउंटिंग में रिजल्ट कैसे देगा वो मैं बाद में रोज फंक्शन अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। इधर मैंने रोज फंक्शन लिखा और सेल रेफरेंस मैंने ये दे दिया और कॉलन डाले और इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दी और इसका जो पहला रेफरेंस है उसको मैं लॉक कर दूंगा F4 की से। अब ये फंक्शन इस तरह बन गया है कि अगर C3 वैल्यू ग्रेटर देन या स्मॉलर देन हो ब्लैंक के तो रोज फंक्शन अप्लाई हो जाए, उसके ऊपर 1 2 काउंटिंग में आ जाए और बाहर ब्रैकेट के अगर ये वैल्यू ट्रू आई तो ये रोज फंक्शन अप्लाई हो गया और अगर वैल्यू फॉल्स आए कॉमा डाला तो क्या करे, ब्लैंक और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। अब मैं इसको दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अगर ये वैल्यू C3 की ग्रेटर देन या स्मॉलर देन हो ब्लैंक है तो रोज फंक्शन अप्लाई होगा ट्रू की सूरत में, वरना अगर फॉल्स आएगा तो ब्लैंक वैल्यू शो करेगा। इसको मैं इधर क्लिक करता हूँ और नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए, जहाँ तक हमें वैल्यू शो हो रही थी वहाँ उसका रोज फंक्शन जो है वो अप्लाई हो गया। रोज फंक्शन क्या करता है मैं इधर दिखाता हूँ। रोज फंक्शन जब आप लिखते हैं, अकेला रॉ फंक्शन जो होता है वो उस पोजीशन की रॉ नंबर बताता है। रोज फंक्शन एक ग्रुप में से उस सेल की पोजीशन बताता है कि ये कौन से पोजीशन के ऊपर सेल है। जैसे मैंने इसकी ब्रैकेट स्टार्ट की और कोई सा भी सेल रेफरेंस दे दिया ये वाला, तो ये सेल 1 है। अब मैं कॉलन डालता हूँ, अभी तक ये सेल 1 के अंदर ही है और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब अगर मैं इस सेल को लॉक कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो अभी ये 1 आ गया।
अब मैं नीचे तक इसको ड्रैग करता हूँ तो देखिएगा कि ये 2 सेल्स बन गए हैं। पहले सेल की पोजीशन उसने 1 बता दी, दूसरे सेल की पोजीशन उसने 2 बता दी और तीसरे सेल की पोजीशन उसने बता दिया कि इस रेंज के अंदर टोटल 3 सेल हैं। ये रोज फंक्शन था जो हमें इस तरह रिजल्ट देता है। अब हम इसका नेक्स्ट जो हेल्पर कॉलम के ऊपर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे जो इसकी तरतीब लगाएगा कि ये हमें सॉर्ट करके देगा, जो भी पोजीशन स्मॉलेस्ट होगी उसको टॉप पे ले जाएगा, बाकी वो उसको रिमूव कर देगा, ब्लैंक शो करेगा। अब हम इसके ऊपर स्मॉल फंक्शन यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे स्मॉल फंक्शन अप्लाई किया, ब्रैकेट स्टार्ट की, अरे मैंने ये दे दिया कि मेरा ये अरे है। उसके बाद कॉमा डाला और के अंदर के होती है पोजीशन कि कौन सी पोजीशन लेनी, फर्स्ट पोजीशन वाला सेल लेना है, दूसरी वाला, आप उस तरतीब से उसकी सॉर्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं रॉज फंक्शन अप्लाई करूँगा। रॉज फंक्शन ये होगा कि जो पहली पोजीशन वाला सेल होगा, जो भी स्मॉलेस्ट होगा वो टॉप पे आ जाएगा। यहाँ पे फिर मैं इस सेल को रेफरेंस दूंगा, यहाँ से मैंने इसको नीचे सेलेक्ट कर लिया और कॉलन लगा दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी और जो पहला सेल होगा उसको मैं लॉक कर दूंगा और इधर एंटर कर दूंगा। तो ये देखें ये 3 टॉप पे आ गया जो स्मॉलेस्ट था इस रेंज में से। अब मैं इसको इधर सेलेक्ट करके इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ ताकि जब मैं नीचे फार्मूले को ड्रैग करूँ तो ये नीचे स्किप ना हो। अब देखें यहाँ तक उसने जो 3, 4, 5 था वो तरतीब वाइज सॉर्ट करके ऊपर कर दिया है और बाकी जो ब्लैंक थे वो नीचे कर दिए। अब मैंने ये इधर एरर नहीं शो करवाना, इसलिए मैं अपने पहले सेल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे स्मॉल फंक्शन से पहले इफ़ एरर फंक्शन जो है वो अप्लाई कर दूंगा। इफ़ एरर फंक्शन अगर ये वाले फार्मूलाज कोई एरर शो करें तो क्या करे, ब्रैकेट्स के बाहर जाके कॉमा डालना है और अनवर्टेड कॉमास डाल देने कि वो ब्लैंक शो करे। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो देखें वो मेरी जो सॉर्टिंग थी वो प्रॉपर हो गई है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन अप्लाई करना है। इंडेक्स फंक्शन यहाँ से हमें पोजीशन वाइज, इंडेक्स वाइज जो है इसका रिजल्ट देगा। वी लुकअप भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वी लुकअप के लिए हमें इधर कुछ हेल्पर कॉलम और अप्लाई करने पड़ेंगे। मैं इंडेक्स फंक्शन यूज़ करता हूँ। मैंने इंडेक्स फंक्शन अप्लाई किया और जो उसकी अरे होगा वो ये वाला है और कॉमा डाला और उसके बाद और जो मेरा रो का नंबर होगा वो ये वाला होगा। उसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया तो देखें ये 3 नंबर पे शाहत अफरीदी था तो उसने वो 3 नंबर इधर मुझे रिजल्ट दे दिया। अब मैं फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, रेंज को सिलेक्ट करके F4 की से इसको लॉक करूंगा और इस इंडेक्स से पहले इफ़ एरर फंक्शन इधर भी अप्लाई कर दूंगा कि अगर नीचे तक ड्रैग करने में कोई सेल ब्लैंक आए तो उसका रिजल्ट जो है वो भी इधर ब्लैंक शो करे। कॉमा डाला, इन्वर्टेड कॉमास डाले और ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब मैं नीचे तक इसको ड्रैग करता हूँ तो देखें ये उसने हमें जो सॉर्ट करके प्रॉपर रिजल्ट दे दिया। अब हमने इसके ऊपर आखिरी फंक्शन अप्लाई करना है ऑफसेट फंक्शन का। ऑफसेट फंक्शन हमारी जो रेंज होती है उसकी हाइट और विड्थ के मुताबिक उसकी रेंज को लॉक कर लेता है और मुख्तलिफ फंक्शंस या चार्ट्स या नेम मैनेजर के अंदर इसको जब हम यूज़ करते हैं तो वो उसी का रिजल्ट शो करता है। हम इधर इक्वल का साइन डालेंगे, ऑफसेट फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू की, रेफरेंस हमने ये दे दिया, इसको लॉक कर दिया। अब देखें इसके नीचे जो सिंटैक्स हैं, कॉमा डाला तो मुझसे रोज पूछिए कि कितनी रोज लेनी है, मुझे कोई रोज नहीं लेनी। कॉमा डाला तो मुझसे कॉलम पूछे, मुझे यही कॉलम लेने हैं, इतने रहने देना है। फिर मैंने कॉमा डाला था, अब मुझसे हाइट पूछी तो हाइट के लिए मैं यहाँ पे एक काउंटिफ का फंक्शन यूज़ करूँगा। काउंटिफ फंक्शन टाइप किया और ब्रैकेट स्टार्ट की, ये रेंज दे दी, काउंटिफ की मैंने रेंज दे दी और उसके बाद मैंने इस रेंज को सिलेक्ट करके परमानेंट लॉक कर दिया, कॉमा डाला और अब इसकी मैं क्राइटेरिया दूंगा। क्राइटेरिया मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ग्रेटर देन साइन डालूंगा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दूंगा और आगे ब्लैंक टाइप कर दूंगा, यानी 2 दफ़ा इन्वर्टेड कॉमास डाल दूंगा। इसका मतलब है कि मेरे ये काउंटिव फंक्शन ये बताएगा कि इधर तक मेरी रेंज है, किधर तक, जहाँ तक वैल्यूज़ शो हो रही हैं। जहाँ पे ब्लैंक है उसको ग्रेटर देन ब्लैंक, यानी सिर्फ वैल्यूज़ जिधर हैं टेक्स्ट है वही ले, उधर तक काउंट करे और उसके बाद मैं ब्रैकेट्स क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो देखिए ये मेरी जो फार्मूला लग गया है। अब मैंने पहले सेल के ऊपर जाना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको कॉपी करूंगा और जहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई करनी है उस रेंज को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से डाटा टैब में जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से मैं अलाउज में से जो लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा और सोर्स में जाके
ये वाला जो फंक्शन मैंने कॉपी किया हुआ था अप्लाई कर दूंगा। अब देखें, जैसे मैंने बाबर आजम को सिलेक्ट किया तो वो बाबर आजम यहाँ से स्किप हो गया है, और जैसे मैं दूसरी ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा तो वहाँ पे बाबर आजम नहीं होगा। जैसे मैं मोहम्मद रिजवान को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिएगा इधर से मोहम्मद रिजवान जो है वो रिमूव हो गया है, और जैसे मैं जो थर्ड जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी उसके अंदर से सिर्फ वही वैल्यूज रह जाएंगी जो बाकी रिमेनिंग प्लेयर्स या रिमेनिंग वैल्यूज हैं। ये देखें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।